आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिटेल से चर्चा करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? अगर हम बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह समुद्र हो गया या फिर नदी हो गया, समुद्र हो गया या नदी हो गया, इनके इनके पास एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जहाज़ या फिर नाव वगैरह रखा जाता है, तो उसी को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है। तो एन्नोर बंदरगाह की अगर हम बात करें तो एन्नोर बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तो यह तमिलनाडु में पड़ती है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम सुशासन दिवस की बात करें तो सुशासन दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और यह कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक साल आपका 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बार्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? बार्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? अगर हम बार्लिन की बात करें तो बार्लिन कहाँ पड़ता है? बार्लिन जर्मनी में पड़ता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बार्लिन की दीवार की बात करें तो इसे कब किस वर्ष गिराया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी 1980 ईस्वी को इसको गिराया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। सॉरी, 1980 नहीं होगा, 1989 को बार्लिन की दीवार को गिराया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? अगर हम बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक की बात करें तो यह किसने जीता? साइना नेहवाल ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यह पहली बार किया गया था 2015 में। किस वर्ष किया गया था? 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं 2015 में नहीं होगा, ये 2010 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा बैठ गया है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया है, गलती हो गई है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? अगर हम थार मरुस्थल की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। अगर हम थार मरुस्थल की बात करें तो यह किस राज्य में पड़ता है? यह राजस्थान राज्य में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसको किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यह किस वर्ष शुरू हुआ था? अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी?
अगर हम राष्ट्रीय गीत की रचना की बात करें तो राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम विश्व तंबाकू दिवस की बात करें तो विश्व तंबाकू दिवस प्रत्येक साल 31 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अगर हम कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे सी हो गया, सी की जगह पे बी हो गया है, लेकिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? रुपया के चिन्ह को किस वर्ष आधिकारिक तौर पर अपनाया गया? तो प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 2010 को रुपया का जो ये निशान है इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कोचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कोचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? अगर हम कोचिकल जलप्रपात की बात करें तो कोचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। कोचिकल जलप्रपात आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर हम नेशनल स्पेस सोसाइटी की मुख्यालय की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ठीक है, और हम भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह किस वर्ष किया गया? 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस बात को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अगर हम दीनदयाल बंदरगाह की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितना निर्धारित है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितना निर्धारित है, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कितने साल में रिटायर होते हैं? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि 65 वर्ष की आयु में भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, नहीं रिटायर होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो यह सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थार के बारे में तो हमने बताया कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर हम गोबी की बात करें तो यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अगर हम बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिनका अगर सूत्र की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH2 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है?
अगर हम चंद्रशेखर सीमा की बात करें तो यहाँ इसे किस पर लागू किया जाता है? प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड 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 नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यूएनओ का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा ही हो गया है, आप इसको नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, दाब किस पर निर्भर करता है? दाब किस पर निर्भर करता है? अगर हम दाब की बात करें तो दाब बल और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? अगर हम यंग इंडिया पत्रिका की बात करें तो यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अगर हम भारत के बिस्मार्क की बात करें तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि जिसको हम उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? अगर हम राष्ट्रपति की पद की शपथ की बात करें तो इनको राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? अगर हम सबसे चमकीला तारे की बात करें तो सबसे चमकीला तारा साइरस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अगर हम सीमांत गांधी की बात करें तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? यानी कि आपको शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, इसी का आपको जवाब देना है। अगर हम शिमला समझौता की बात करें तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972, यानी 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम पर्यावरण दिवस की बात करें तो पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम बिहार राज्य दिवस की बात करें तो बिहार राज्य दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? अगर हम भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ?
2005 ईस्वी को लागू हुआ सूचना का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि 1 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है। तो अगर हम 1 रुपये के नोट पर के साइन की बात करें तो इस पर साइन कौन करता है, यानी प्रश्न नंबर 33 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर का जो अध्ययन होता है वो कैंसर के अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम कैंसर के अध्ययन की बात करें तो कैंसर का अध्ययन कर्क रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अगर हम कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यानी कि इस बात को याद रखें, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है। कारगिल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 37 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 37 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर हम सेशेल्स के सबसे बड़ी द्वीप की बात करें तो जावा, यानी कि माहे होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी माहे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, इस बात को आप याद रखेंगे, जावा नहीं होगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ताजे पानी का विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और हम ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सुपरियर झील ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, इस बात को आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रेनाइट किस शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट किस शैल का उदाहरण है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट अग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।